तो कल तक के लिए गुड बाय। हाँ, एक और बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड बाय। बड़ों को राम राम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आज अपने चैलेंज के तीसरे दिन पे आ गए हैं हम। और मैंने ब्रेकफास्ट में, जैसा कि कल मेरे को सजेशन मिला था कमेंट में, ये अंजीर भिगो के खाने का, मैंने रात को अंजीर भिगोई थी और मैंने आज ब्रेकफास्ट में सेब के साथ कीवी और अंजीर को भी ऐड कर लिया। तो कल का दिन बहुत अच्छा रहा और आज इस सफ़र में, घर से स्कूल के सफ़र में, मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बात करूंगा। और वो बात है इसी बारे में, ये जो मैंने कहा कि किचन क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी है इंसानों को, जब भगवान ने हमारे लिए खाना बनाया है। तो देखो, ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं, ये कोई साइंटिफिकली सपोर्टेड चीज़ें नहीं है। तो प्लीज़ इसको आप मेरा सजेशन मत लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा कीजिए, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और विद इन अ वीक मुझे लगता है कि थोड़ा सा, देखो, वीक जो है वो बहुत लंबा टाइम नहीं है कि उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पता चल जाएगा। हाँ, छोटा मोटा इम्पैक्ट शायद से पता चल पाए, तो ये सिर्फ एक ऐसी कोशिश है। अदरवाइज हाँ, मुझे पता है कि हर तरह का खाना, एक बैलेंस डाइट ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने कल जो कहा आपसे कि ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली स्पीसी जिसको अपना किचन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो देखिए, एट द सेम टाइम ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली स्पीसी जो इतना ग्रो कर गई है, जो ऐसे इवॉल्व हो गई है, इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गई है ना। तो हो सकता है इसके पीछे खाना भी रीज़न हो। क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, युगल नोहा हरारे की बुक है, काफ़ी फेमस बुक है। 3, एक है होमो ड्यूज, एक है सेपियंस करके, और थर्ड बुक थी 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी। तो होमो ड्यूज में या सेपियंस में मैंने पढ़ा था ये, कि उसने बताया कि किस तरह से इंसानों ने भाई एक्सीडेंटली उन्होंने पका हुआ खाना खाया, है ना। कहीं जंगल में आग लग गई और उन्हें पका हुआ मांस खाने का मौका मिल गया और उसका उनको टेस्ट अच्छा लगा, और इस तरह से फिर उन्होंने पका हुआ खाना स्टार्ट कर दिया। तो जो पहले खाना खाते थे, जो कच्चा खाना खाते थे, उस खाने को डाइजेस्ट करने में एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन हमारा, एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हमारा उसको डाइजेस्ट करने में यूज़ हो जाता था, कंज्यूम हो जाता था। और जब ह्यूमन बीइंग्स ने पका हुआ खाना स्टार्ट किया, तो एनर्जी का वो जो प्रोपोर्शन था, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट सेव हो गया, और वो फिर चैनलाइज हो गया ब्रेन की तरफ, है ना, सोचने की तरफ। तो इंसान ने उस एनर्जी को यूज़ किया, यूटिलाइज किया सोचने में, और वो ज़्यादा सोचने लग गया। और जब ज़्यादा सोचने लग गया, तो ऐसे फिर हमारा ब्रेन ग्रो कर गया। तो ये जो किचन बनाया है, हो सकता है ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है आज जिस लेवल पे, उसके पीछे ये किचन बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किचन को अवॉइड कर देना चाहिए। हाँ, मैं तो अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आप इस वे में मत लीजिएगा कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग कितनी बातें कहने की हैं, होठों पर जो सहमी सी है, मैं कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे समझाऊं। हाय हाय मेरी पार्किंग को हटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो पाया।
You won. You won. I accept. You won. You won. You won. Gary, why we're late? Are we late? मैं कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे समझाऊं, कितनी बातें कहने होठों पर जो सुन लो। अरे अपनी चिड़िया है या नहीं है? यार चिड़िया तो नहीं है, घोंसला तो है। 2 दिन से चिड़िया तो नहीं मिल रही। देखो मेरे इस चैलेंज का इफेक्ट ये देखो, ये भी ना, ये जो मेरी फ्रेंड है स्कूल में, ये भी अब फ्रूट्स पे शिफ्ट हो गई है। ये भी फ्रूट्स लेके आई है। ये बोल रही है मैं भी एक्सपेरिमेंट करूँगी। लेट मी टॉक। यहाँ के स्कूलों की एक और बहुत अलग बात आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी ये जो अभी देखना, ये जो बाहर खड़ा है ना, ये असिस्टेंट प्रिंसिपल है। सबसे पहले आकर के बाहर खड़ा है बच्चों का वेलकम करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। ऐसे ही प्रिंसिपल भी बाहर मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको डे टाइम में प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रिंसिपल ये ऑफिस में नहीं मिलेंगे बिल्कुल। ये रहेंगे क्लासरूम्स में इंस्पेक्शन कर रहे होंगे। और क्योंकि इनको टीचर्स की ना रिपोर्ट बनानी होती है हर हफ्ते। इंस्पेक्शंस करते हैं ये, उसमें कुछ रूब्रिक्स, कुछ पैरामीटर्स पे टीचर्स को मेज़र करते रहते हैं और उसी के बेस पे फिर टीचर्स की प्रमोशंस होती है, टीचर्स को सैलरी हाइक मिलता है। तो हर हफ्ते वो रिपोर्ट इनको हेड ऑफिस भेजनी होती है। तुम्हें कैसे समझाऊं, इतनी बातें याद आती हैं होठों पर जो एक रोज इन्हें सुन लो, तुम सुन लो। Good morning, Mr. J.
तो आ गए हैं अपनी क्लास में और आज बहुत सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल सब कुछ करके गया था मैं जाने से पहले। देखो ये बोर्ड, चलता हूँ बच्चों के पास। Good morning. Good morning. Oh, that's nice. Not the place that I wish to be. Good morning. I'm good. Two more days. Three, ¿no? Three? Is it three? No, yes, pero one more, o sea, dos. Ay, my goodness. देखिए जरा कुछ नया अगर आज आया है तो कैसे I won't tell in the morning. The boy is very smart and he's getting bored. Disturbing the other smart students. I don't know if that Lopez? Lopez. He's smart. I will take him in the morning. Ivan, you will be coming to my class tomorrow. I'm in your class. Class? Yes. Okay, so before lunch, we are working on this question. I want few voices. One voice, everyone. There were 3 This is quad. What is this? quads Quad. What is this? Okay, 3 quads. of water in a container in a science classroom. Oh, which classroom they are talking about? Science. Which classroom they are talking about? Science. And what is there in the container? Water. Oh, wonderful. What is there in the container? Water. And how much water is it? 3 quarts. How much water is it? 3 quarts. 3 quarts. Wonderful. Let's go further now. A Again, one voice. student pour 1 quart 3 cups of the water into a sea. Oh, so this story says that there's a classroom. In classroom, there's a container. In container, there's a water. And how much water is it? 3 quarts. And the student, one of the students, what he did? He poured the water on the floor. Is it right? Yeah.
Is it right? Yes. Oh no, then what is right? Oh, he poured the water where? He poured the water in the sink. Oh, wonderful. My kids know everything. Now, I'm going to give you 30 seconds. I want you all to discuss among your table. Then I will ask you few things about this question only. I will ask you information about this question only. Your time starts now. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, class. Class. Okay, my first question. So, those who know, just raise your hand. Don't speak the answer until I give you permission. My first question. Which classroom are they talking about? Just raise your hand. My second question. What is there in the container? What is there in the container? My question is this, Alexander. What is there in the water? That's it. Very good. Okay, my next question. How much water is there in the container? 3 quarts. Wonderful. My next question. One of the student poured the water. I want to know where he poured the water. Yes, Lucy. In the sink. Wonderful. My next question. How much water he poured in the sink? Yes. 1 quart and 3 cups. Wonderful. My next question. What this problem want us to find? Yes, Mohammed. What? Wait. Yes. How much left in the container? My next question. What operation are we gonna use? Think. तो आज का दिन अच्छा रहा स्कूल में एज़ यूजुअल। वही बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ मस्ती, बच्चों के साथ खेलना, और अब घर की तरफ चल दिए क्योंकि फ्रूट्स डाइट पे शिफ्ट करा हुआ है, तो खाना बनाने की कोई चिंता नहीं है। अब जा कर के पहले अपनी बाइक देखो, यूएसए की बाइक है। देखिए यहाँ पे ये बाइक बहुत चलती है, 3 टायरों वाली। आगे 2 टायर हैं, पीछे 1 टायर है। लेकिन एक जो फ़ायदा मैंने नोटिस किया है वो ये है कि फुर्सत बहुत हो गई है, वरना खाना बनाने में बड़ा टाइम जाता था।
फुर्सत दबा के हो गई अब। तो बाकी देखते हैं, ठीक है, और क्या क्या इफ़ेक्ट रहता है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा टाइमली। अभी रेस्ट करके, क्योंकि फुर्सत है तो रेस्ट करके फिर निकलेंगे ग्राउंड में आराम से एक्सरसाइज करने। तो भाइयों, आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। और एक बात बताता हूँ आपको, कल रात को एक सपना आया, जैसे उस घोंसले की चिड़िया, जैसे उस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो मैं रोज़ सुबह घोंसला देखता हूँ, और उनकी माँ तूफ़ान में कहीं मर गई, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही आजकल। और मुझे सपना आया जैसे वो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि अनिल यार प्लीज़ हमें बचा ले। आँख खुल गई उसके बाद, और मतलब आँख कैसे खुली, मैं उस पेड़ पे चढ़ रहा था उन्हें बचाने के लिए, और एकदम से टहनी टूट गई और मैं गिरा और मेरी झटके से आँख खुल गई। आँख खुल गई, उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। तो आज जब मैं आया सुबह, मैंने फिर देखा, चिड़िया तो नहीं थी और कुछ लक्षण भी नहीं दिख रहे कि कुछ है उसके अंदर। तो फिर मैं वापस जब चला गया छुट्टी के बाद स्कूल से, तो स्कूल से जाने के बाद मेरी आँख लग गई, और आँख लगने के बाद ना फिर से सपना आया मुझे। और अब मैंने ये सोचा है एक बार ना तसल्ली कर ही लेता हूँ, है ना। एक बार तसल्ली कर ही लेते हैं। तो आ गया हूँ मैं इस पेड़ के पास, एक बार चढ़ के देखते हैं। चढ़ने का रास्ता कहीं से दिख नहीं रहा, क्योंकि देखो इस तरह से ना इसमें झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और घोंसला है वो ऊपर। चलो कोशिश करता हूँ, है ना, तसल्ली करनी ज़रूरी है, वरना रात की नींद फिर ख़राब होएगी मेरी। ये यहाँ से शायद से आप लोगों को दिखाई देगा मामला। नहीं है, नहीं है, नहीं है, होगी तसल्ली। घोंसला तो खाली है। चलो तसल्ली तो हुई। शायद से तूफ़ान में या तो अंडे फूट गए होंगे, है ना, या फिर बच्चे बेचारे, पता नहीं अंडे थे या बच्चे थे। हो सकता है जो बर्ड मैं देखता था बैठा हुआ, हो सकता है वो खुद ही बच्चा हो, तो काफ़ी बड़ा हो रखा था, तो फिर वो उड़ गया हो, है ना। पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अब मैं यही सोचूंगा कि वो बच्चा बड़ा था और उड़ गया। हाँ, तो आज के वर्कआउट के साथ अभी जा कर के डिनर में अपने केले और दूध, और आज का दिन भी अच्छा रहा। बस आज थोड़ा गूगल पे मैंने पढ़ने की सोची कि देखूं अगर फ्रूट डाइट पे स्विच करते हैं तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो मुझे काफ़ी डिसएडवांटेजेस पता चले, लेकिन हाँ ये भी पता चला कि शॉर्ट टर्म में इसके कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो इसलिए मैं तो शॉर्ट टर्म ही कर रहा हूँ, 1 हफ्ते का ही है। तो और फ़िलहाल कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे महसूस नहीं हो रही है ना, किसी तरह का पेन कहीं पे या फिर किसी तरह की वीकनेस कहीं पे। तो ठीक है, अगर हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और कोई ऐसा बाउंडेशन तो है नहीं, ठीक है, कुछ अगर लगा तो ले लेंगे यार फूड, बाकी भी ले लेंगे। तो कल तक के लिए गुड बाय। हाँ एक और बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड बाय।